अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हमारा लेक्चर है 4 बिट पैरेलल एडर। आज हम ऐसा एडर पढ़ेंगे जो 4 बिट पर मुश्तमिल होता है। ऐसा डिजिटल सर्किट जिसकी मदद से हम दो बाइनरी वर्ड्स जो 4 बिट के ऊपर मुश्तमिल होते हैं उनको जमा कर सकते हैं। 4 बिट जो है वो पैरेलल एडर कहलाता है। कंस्ट्रक्शन देखते हैं जी। 4 बिट पैरेलल एडर में 4 जो है हमारे फुल एडर लगे हुए होते हैं। यहाँ पे हम जो है वो ब्लॉक डायग्राम की मदद से इनको दिखाते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है। 4 फुल एडर है। पहले फुल एडर की सी इन एक इनपुट, A0 B0 तीन इनपुट जो है वो पहले फुल एडर की हो गई और पहली आउटपुट इसकी हो गई जी S0 और कैरी हो गया C0। जब हम फुल एडर 4 बिट बनाते हैं, फुल एडर जब हम 4 बिट फुल एडर बनाते हैं तो पहले फुल एडर की कैरी जो है वो अगले फुल एडर की जो उससे नेक्स्ट होता है उसकी इनपुट बनाई जाती है। देखिए पहले फुल एडर ए की जो सी आउट है, C0 है, कैरी आउट है, इसको हमने फुल एडर बी की सी इन बना दिया, यहां पे इन कर दिया इसको, ये वाली। इसी तरह फुल एडर बी का जो कैरी है इसको हमने फुल एडर सी की जो है वो इनपुट करवा दिया, ये एरो इस बात को इंडिकेट कर। इसी तरह फुल एडर सी को जो है वो हमने फुल एडर डी में जो है वो इनपुट करवा दिया है। और फुल एडर जो डी है, जो आखिरी जो होता है, उसकी कैरी जो C3 है, ये हमारा जो है वो आउटपुट का जो है वो कैरी वो बन जाता है कि हर कैरी पहले का जो है वो सी इन कहलाएगा, ठीक है जी। उससे फिर अगले को जो है वो पहले 4 बिट्स की होती हैं जी, चारों की चारों जो है वो A0 A1 A2 A3 ये बिट्स हो गई हमारी, जमा होनी होती हैं B0 B1 B2 और B3। इनका सम जो है वो S0 S1 S2 S3, ये 4 बिटों को एक ही वक्त में जो है वो हम जमा कर रहते हैं। यहाँ पे हम जो है वो ब्लॉक डायग्राम दिखाते हैं। फुल एडर की जो सर्किट डायग्राम है जो पिछले हमने लेक्चर में पढ़ी है वो नहीं बनाते, इससे हमारा जो सर्किट है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा होता है, तो हम इसको जो है वो शॉर्ट करके बना लेते हैं। 4 बिट को जो है वो ब्लॉक डायग्राम की मदद से बनाते हैं। वर्किंग देखते हैं इसकी। हमारे पास जो है वो एक क्वेश्चन है जी 10110101। अब हमने जो है इसको A कह लिया और ये B बन गई नीचे वाली रकम। इन दोनों को जमा करना है। अब जहां पे A0 है यहां पे हमारी ये वाली पहली बिट आ गई, A1 पे दूसरी बिट आ गई, A2 पे तीसरी बिट आ गई, A3 पे चौथी बिट आ गई। इसी तरह B0 पे ये नीचे वाली पहली, B1 पे ये नीचे वाली, B2 पे ये 1 और B3 पे ये 0 इंप्लीमेंट कर दिया। अब हम इसको देखते हैं जमा करके। अब हमारे पास यहां पे जो है वो पहली बिट पे सी इन जो है, जो हमारा कैरी इनपुट हो रहा है, वो 0 हो जाएगा। अब जो है वो देखें 1 जमा 1, सिंपली पहले जमा एडिशन की मदद से 1 जमा 1 क्या आ जाता है 0 और 1 जो है वो कैरी आ जाता है। 1 जमा 1 हमारी S0 की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, जबकि हमारे पास 1 जो है वो कैरी जो है वो आंसर में आता है। कैरी जो है वो अगले फुल एडर की जो है वो इनपुट बन जाता है। अब हमारे पास 1 जमा 1 और ये 0 तीन बिट्स हो गई। अब तीनों को जो है वो फुल एडर बी जो है वो जमा करेगा। अब देखिए 1 जमा 1 फिर 0 और 1 जो है वो फिर कैरी प्रोड्यूस हो जाता है। अब 1 0 और ये वाले 1 तीनों इनपुट जो है वो इसका आंसर फिर S1 की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी और C1 जो है वो कैरी की जो है वो वैल्यू 1 हो जाएगी। अब फुल एडर सी को देखते हैं। अब क्या C1 की वैल्यू जो है वो 1 हो गई है, B2 हमारा 1 है और A2 0 है, फिर 1 0 और 1। अब इसका जमा भी 1 जमा 1 दो 1 आ रहे हैं और एक वैल्यू 0 है, तो 0 आंसर आ जाएगा और 1 दोबारा कैरी हो जाएगा, ये वाला। तो इसका S2 की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी और C2 की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। अब फुल एडर डी को देखते हैं। A3 की वैल्यू 1 है और B3 की वैल्यू 0 है, जबकि C2 की वैल्यू जो है वो 1 हो गई है। अब जो है इन तीनों को जमा करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो
0 आएगा और C3 जो है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। S3 की वैल्यू जो है वो 0, C3 की वैल्यू 1। जब हम इसका आंसर यहाँ पे ये वाला 1 लिख देते हैं, तब देखिए हमने जब 4 बिट्स को जो है वो जमा किया है तो इसमें एक कैरी प्रोड्यूस वैल्यू हो रही है और बाकी 4 जो है वो हमारा आंसर है। तो टोटल आंसर इसका 1 0 0 0 0 ये वाला हमारा जो है वो आंसर बन जाएगा। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है जी कि n बिट एडर, n नंबर ऑफ बिट्स हैं कि ये 2 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, 16 हो सकती हैं, 32 हो सकती हैं, 64 हो सकती हैं एंड सो ऑन, 100 200 मिलियंस तक जा सकती हैं। जितने हमारे पास जो है वो यहाँ पे n दिया हुआ वो 8 है, तो हम जो है वो 8 जो है वो फुल एडर की ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। 2 इनपुट्स बना लेते हैं, A0 और B0, हर एक की 2 इनपुट्स आ जाएंगी जो 2 जमा होनी है, और तीसरी इनपुट जो है वो हमारी कैरी की आ जाएगी। पहले में देखें सी आउट, ये यहां से निकल के दूसरे की सी इन बन रहा है, सी आउट 1 सी इन 2। इस तरह से एक की कैरी जो है, जो कैरी आउट हो रहा है उसको अगले जो है वो फुल एडर की कैरी इन बना देना है, आपने उसको इनपुट में दे देना है। इस तरीके से ये जो यहां पे पहली आएगी वो आपकी सी इन आएगी। इस तरीके से आप जो है वो आगे से आगे इसको जो है वो जोड़ सकते हैं। यहाँ पे 8 हैं, अगर आपका n 10 होता तो आप यहाँ पे 2 फुल एडर हम मजीद लगा देते। इसी तरीके से इसकी जो C7 है इसकी C इन बना देते, S8 हो जाता, और यहाँ पे फिर A और B ये 2 इनपुट्स जो है वो लग जानी थी। यानी कि जितने नंबर ऑफ एन्स दिए हुए हो आपको गिवन हो या n बिट एडर का पूछ ले तो आप उसको सिंपली लिख दें कि n फर्ज कर लिया हमने कि हमारे पास 4 है तो 4 बिट वाला लिख सकते हैं। n को आप 8 फर्ज करके अज्यूम करके 8 वाला लिख सकते हैं, जो आपको आसानी लगे दोनों में से वो लिख सकते हैं। ये नंबर ऑफ n बिट जो है वो आपका एडर बन जाएगा। जितनी आपको n नंबर ऑफ एन्स दिए हुए हैं आप उतने बिट्स का जो है वो फुल एडर बना सकते हैं। मोस्टली जो है वो 8 का या 4 का ही पेपर में पूछा जाता है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिल सके।